वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। पद्म पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन शुरू। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कार 2026 के लिए ऑनलाइन नामांकन 15 मार्च से शुरू हो गया है। पद्म पुरस्कारों के नामांकन की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन या सिफारिशें राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन प्राप्त की जाएंगी। आपको बता दें, पद्म पुरस्कार अर्थात पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल है। राजस्थान पुलिस के समर्थन में उतरे हनुमान बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी। राजस्थान में हर बार आमजन की होली मनाने के अगले दिन राजस्थान पुलिस जश्न मनाती है, लेकिन इस बार प्रदेश के कई जिलों में पुलिस के जवानों ने होली से जश्न से दूरी बना ली है। वेतन विसंगति और प्रमोशन को लेकर सरकार की अनदेखी से नाराज होकर पुलिसकर्मियों ने बहिष्कार कर दिया है। शिवसेना निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने राजस्थान पुलिस की आवाज को बुलंद करते हुए भजनलाल सरकार से आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान पुलिस के जवानों की मांगों को गंभीरता से लें और उन पर सकारात्मक निर्णय लेकर पुलिसकर्मियों को उनके अधिकार दिलाएं, ताकि वे भी होली के इस पावन पर्व को उल्लासपूर्वक मना सके। टिकाऊ जीवन शैली पर दौसा में संगोष्ठी, उपभोक्ता हितों की रक्षा पर जोर। विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। एडीएम रामस्वरूप चौहान की अध्यक्षता में आयोजित इस संगोष्ठी की थीम टिकाऊ जीवन शैली की ओर एक उचित बदलाव रही। एडीएम चौहान ने पर्यावरण सुरक्षा, जल संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि टिकाऊ जीवन शैली अपनाकर हम पर्यावरण संतुलन बनाए रख सकते हैं। जिला रसद अधिकारी मोहनलाल देव ने उपभोक्ता हितों की रक्षा और इस वर्ष की थीम की महत्ता पर प्रकाश डाला। हनुमानगढ़ पुलिस की नशा एवं नशा तस्करों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति। हनुमानगढ़ पुलिस की नशा और नशा तस्करों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस लगातार जारी है। जिले के नशा तस्कर स्वराज सिंह, अमरीक सिंह व उसके परिवार द्वारा नशे से अर्जित की गई संपत्ति को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F के तहत फ्रीज की कार्रवाई की गई। फ्रीज संपत्ति की अनुमानित कीमत करीब 81 लाख रुपए है। इसके परिवार के विरुद्ध पूर्व में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्जनों मुकदमे विभिन्न थानों में दर्ज है। भरतपुर रेलवे स्टेशन के निर्माण कार्यों का डीआरएम ने किया निरीक्षण। भरतपुर रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत योजना के तहत हो रहे निर्माण कार्यों की प्रगति और यात्री सुविधा को निरीक्षण करने के लिए कोटा मंडल के डीआरएम अनिल कालरा पहुंचे। उन्होंने स्टेशन पर चल रहे पुनर्विकास कार्यों का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्माण कार्य तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान डीआरएम ने स्टेशन अधीक्षक डीसी मीणा और आरपीएफ इंचार्ज प्रदीप मिश्रा से जानकारी ली। उन्होंने प्लेटफॉर्म, आरपीएफ थाना, सर्विलांस सिस्टम और अन्य सुविधाओं का निरीक्षण किया। डीआरएम ने कहा कि निर्माण कार्यों की गति संतोषजनक है और अप्रैल मई तक यह कार्य पूरा होने की संभावना है। नारी शक्ति वंदन भारत के स्वेका अभिनंदन महोत्सव। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सशक्त और विकसित देश प्रदेश बनाने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। आदि आबादी की भागीदारी के बिना विकास की यात्रा अधूरी है। उन्होंने कहा कि हमारी सनातन संस्कृति में भी शक्ति के लिए माँ दुर्गा, धन के लिए माँ लक्ष्मी और बुद्धि के लिए माँ सरस्वती की उपासना करने की परंपरा रही है। भजनलाल शर्मा ने कहा कि यह शक्ति वंदन महोत्सव हमारे महिला सशक्तिकरण के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान का प्रतीक है। हमारी सरकार राज्य में महिलाओं को विकास उन्मुखी वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। हमीरपुर में प्रधान कोटि से निर्मित इंटरलॉकिंग सड़क का उद्घाटन। पंचायत समिति बहरोड के ग्राम हमीरपुर में प्रधान कोटि से निर्मित 7 लाख रुपए की लागत से बनी इंटरलॉकिंग सड़क का उद्घाटन अलवर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहित यादव और प्रधान सरोज बस्ती राम यादव द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के पिता कदम सिंह के आकस्मिक निधन की सूचना मिलने पर मुख्य वक्ता बस्ती राम यादव एडवोकेट ने 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित करने की अपील की। इस पर हजारों ग्रामवासियों ने खड़े होकर सांसद के पिता को श्रद्धांजलि दी। साथ ही सम्मान स्वरूप साफा और माला पहनाने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। जोधपुर शहर के सभी क्षेत्रों में 18 मार्च को पेयजल आपूर्ति बाधित रहेगी। ग्रीष्म ऋतु के लिए जल भंडारण एवं जोधपुर शहर के फिल्टर प्लांट, पंप हाउस, पाइपलाइनों की अति आवश्यक रखरखाव व सफाई के लिए 18 मार्च को जोधपुर शहर के समस्त फिल्टर हाउस से सभी क्षेत्रों में जलापूर्ति बंद रहेगी। जोधपुर शहर के कायलाना, चौपासनी व सुरपुरा फिल्टर हाउस से संबंधित सभी क्षेत्रों में 18 मार्च को होने वाली जलापूर्ति 19 मार्च को तथा 19 मार्च को होने वाली जलापूर्ति 20 मार्च को की जाएगी।
राजस्थान की हर ग्राम पंचायत में खुलेगी लाइब्रेरी, अब शहर जाने की जरूरत नहीं, मिलेगी ये सारी सुविधाएं। राजस्थान शिक्षा विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल की अध्यक्षता में शिक्षा संकुल में शनिवार को आयोजित राज्य पुस्तकालय समिति की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश में सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास और सुदृढ़ीकरण हेतु प्रदेश में ग्राम पंचायत स्तर पर सार्वजनिक पुस्तकालय खोले जाने का निर्णय लिया गया है, जो कि राजा राममोहन रॉय पुस्तकालय प्रतिष्ठान कोलकाता की सहायता से शुरू किए जाएंगे। इस योजना के तहत पहले चरण में भरतपुर और जोधपुर जिले में 50 सार्वजनिक ग्राम पंचायत पुस्तकालय खोले जाने हैं, जो ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सरकारी भवन में शुरू होंगे। इसमें 20 विद्यार्थियों के बैठने हेतु कंप्यूटर, चरित्र निर्माण और करियर निर्देशन का साहित्य उपलब्ध करवाया जाएगा। जल जीवन मिशन के तहत में पूरे गांव को पानी का कनेक्शन न मिलने पर भड़के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, चीफ इंजीनियर को लगाई फटकार। जोधपुर में आने वाले बावड़ी क्षेत्र के अणवाणा गांव में जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना के तहत एक भी नल नहीं पहुंचा है। राजस्थान सरकार के जलदाय विभाग द्वारा चलाए जा रहे अभियान के दौरान यह कमी सामने आने पर क्षेत्र के लोगों ने सांसद और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को जब अवगत कराया तो वह खुद भी सुनकर चौंक गए। शिकायत के तुरंत बाद मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मामले को संज्ञान में लिया और जलदाय विभाग के चीफ इंजीनियर को तुरंत फोन लगाया। इस दौरान मंत्री ने इंजीनियर को फटकार लगाते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि संबंधित एईएन और एक्सीएन को घर भेजो, तब अपने आप वो ठीक हो जाएंगे। तुरंत प्रभाव से इस मामले पर समाधान करें। यूजी पाठ्यक्रमों के लिए जारी किए प्रवेश पत्र जारी, 19 मार्च से परीक्षा शुरू। राजस्थान विश्वविद्यालय ने स्नातक प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष के सभी नियमित पूर्व छात्र और स्वाध्यायी उम्मीदवारों के लिए प्रवेश पत्र जारी किए गए हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट uniraj.ac.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यूजी पाठ्यक्रमों के नियमित पूर्व छात्रों और प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के स्वयं पाठी उम्मीदवारों के लिए परीक्षा 19 मार्च से शुरू होगी। श्रीगंगानगर में अगेती सरसों की आवक शुरू, एमएसपी पर अभी खरीद शुरू नहीं। श्रीगंगानगर में नई धान मंडी स्थित कृषि उपज मंडी समिति में अगेती सरसों की फसल की आवक शुरू हो गई है। गांव एक एच छोटी का किसान प्रगट सिंह बुधवार को अगेती सरसों की फसल लेकर आया। उन्होंने बताया कि सरसों की फसल 5381 रुपये प्रति क्विंटल बिकी है। इस बार सरसों का उत्पादन और गुणवत्ता दोनों ही अच्छी है और प्रति बीघा 4.5 से 5 क्विंटल तक उत्पादन हो रहा है, जबकि पिछले वर्ष 3 से 4 क्विंटल प्रति बीघा उत्पादन हुआ था। म्हारो खातों म्हारो बैंक योजना में किसानों व दुग्ध उत्पादकों के खोले जाएंगे खाते। भीलवाड़ा जिले के सभी सहकारिता एवं उससे संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक कलेक्टर जसमीत सिंह संधू की अध्यक्षता में भीलवाड़ा डेयरी सभागार में हुई। बैठक में समस्त विभागों की प्रगति की समीक्षा की गई। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के एमडी ने जिले की सभी सहकारी समिति को नेट बैंकिंग से जोड़ने एवं किसानों को ऋण एवं खाद बीज गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना व राज्य सरकार की ओर से म्हारो खातों म्हारो बैंक योजना में किसानों एवं दुग्ध उत्पादकों के खाते खुलवाने को कहा। महंगाई से मिली निजात, अब प्याज के बाद गिरे लहसुन के भाव। महंगाई की मार झेल रहे उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। रोजमर्रा की जरूरत लहसुन की नई फसल आने के साथ ही थोक व खुदरा भाव औंधे मुंह गिर गए। सर्दियों के सीजन में 400 रुपये प्रति किलो तक खुदरा भाव अब गिरकर महज 100 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। भीलवाड़ा मंडी में थोक में लहसुन के थोक भाव 40 से 50 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। इससे जहां एक और आम उपभोक्ता को महंगाई से राहत मिली है, तो वहीं उत्पादक किसानों की मुसीबत बढ़ी है। ब्यावर में निकली बादशाह की सवारी, खर्ची पाने के लिए उमड़े हजारों लोग, लाल गुलाल से सराबोर नजर आया शहर। ब्यावर में शानो शौकत के साथ बादशाह की सवारी निकालने की परंपरा है। शनिवार को बादशाह की 174वीं सवारी और मेला आयोजित हुआ। होली के दूसरे दिन ब्यावर में हजारों की संख्या में लोग बादशाह की सवारी का इंतजार करते हैं। बादशाह से मिलने वाले खर्ची पाने के लिए लोगों में होड़ मची रहती है। मान्यता है कि बादशाह से मिलने वाली खर्ची को तिजोरी में रखने से व्यापार में बरकत होती है। खास बात यह है कि अशर्फियों के रूप में बादशाह गुलाल की पुड़िया खर्ची के रूप में प्रजा को देते हैं। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।